कुछ लोग एक अजीब से गोल प्लेटफॉर्म पर बंधे हुए थे। जैसे ही कमरे में एक रहस्यमयी धुंध छोड़ी गई, वे सब अचानक बेहोश हो गए। जब उन्होंने दोबारा आंखें खोली तो पाया कि उनका दायां हाथ खुल चुका था। अभी वो कुछ समझ भी नहीं पाए थे, तभी एक नकाबपोश आदमी फिर से कमरे में दाखिल हुआ। उसने हर किसी के सामने एक कागज और पेन रख दिया और कहा, अपने सारे गुनाह लिखो जो तुमने जिंदगी में किए हैं। थोड़ी ही देर में कमरे में दोबारा वही जहरीली धुंध भर गई। जब सब लोग फिर से होश में आए तो देखा कि कमरे की दोनों साइड की दीवारें हटा दी गई थी, सिर्फ छोटी मीना को छोड़कर। अब उसकी मुंह में जबरदस्ती ढेर सारी सिगरेटें ठूंस दी गई थी। जैसे ही उन्हें जलाया गया, भारी धुआं सीधे उसके फेफड़ों में चला गया। वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसका दम घुट गया और वहीं पर उसकी मौत हो गई। फिर नकाबपोश आदमी ने चेतावनी दी, अगर किसी ने भी अपने गुनाह छुपाए तो हर बार धुंध के खत्म होने पर तुम में से एक को मौत दी जाएगी। अब सभी डर के मारे जल्दी जल्दी अपने गुनाह कबूलने लगे। लेकिन जब अगली बार धुंध छांटी तो इस बार नकाबपोश आदमी हाथ में एक भारी लोहे की कीलों वाली गदा, भालेनुमा हथियार लेकर कमरे में दाखिल हुआ और सबके सामने छोटे शेरू या छोटे को बेरहमी से मार डाला। अब साफ था उनके जवाब उस आदमी को मंजूर नहीं थे। अब कमरे में बस दो ही लोग बचे थे, जोरावर भाई और बड़ी मीना। और तभी बड़ी मीना ने अपना असली चेहरा दिखाया। असल में वही इस पूरी घटना की मास्टरमाइंड थी, क्योंकि स्कूल के दिनों में यही सब लोग मिलकर उसके साथ तरह तरह की बदतमीजी और बदसलूकी किया करते थे और अब ये सब उसी बदले का नतीजा था।